ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब रुख करते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर के किसानों को संबोधित किया और अगले 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के बारे में भी अपना विजन क्लियर किया। पिछले 4 सालों में हमने जमीन के रखरखाव से लेकर के उत्तम क्वालिटी के, अच्छी क्वालिटी के बीज तैयार हो, किसानों के लिए प्राप्त हो, बिजली पानी से लेकर के बाजार उपलब्ध कराने तक एक संतुलित और व्यापक योजना के तहत कार्य करने का हमने भरसक प्रयास किया है। और जब हमने किसानों की आय दोगुनी करने की बात की तो बहुत लोग ऐसे थे जिन्होंने उसका मजाक उड़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नमो ऐप के जरिए देश के अलग अलग राज्यों के किसानों से रूबरू हुए। बता दें कि कोटा में इस संवाद के लिए किसान यूआईटी ऑडिटोरियम में एकजुट हुए और बड़ी स्क्रीन के जरिए इस संवाद को देखा। वहीं प्रधानमंत्री ने इस संवाद के दौरान कम जमीन में आमदनी दोगुना करने के फॉर्मूले और तकनीक के बारे में किसानों से बातचीत की। जो संवाद हो रहा है, सीधा प्रधानमंत्री जी सीधी बात कर रहे हैं। इसमें कई समूह आपने देखा है कि कई समूह ने जो सरकारी सहायता लेके और सरकारी सहायता लेकर जिस तरह काम किया है, उनको आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। इससे और भी लोग लाभान्वित होंगे। वो लोग जो देखेंगे, देखकर वो बात करेंगे कि किस तरह सरकारी सहायता मिल रही है और सरकारी सहायता के हिसाब से लोग आगे बढ़ रहे हैं। सीएम राज्य हड़ौती दौरे पर हैं। सीएम का कोटा पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री ने आज कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। साथ ही मेधावी छात्र छात्राओं को स्कूटी और लैपटॉप बांटे। पीपलदा विधानसभा क्षेत्र के इटावा में इस वक्त वो जनसंवाद कर रही हैं। तो कोटा पहुंचने के बाद की ये 5 तस्वीरें आप देख सकते हैं। सीएम का स्वागत किया गया, सम्मान किया गया, उसके बाद गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, फिर कई कार्यक्रमों का उन्होंने लोकार्पण और शिलान्यास किया, स्कूटी और लैपटॉप वितरित किए और अब लोगों से संवाद कर रही हैं। जम्मू कश्मीर में बदले घटनाक्रम के बाद आज रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने शहीद औरंगजेब के घर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी और शहीद के परिवार से मुलाकात की। रक्षा मंत्री ने साफ कर दिया कि अब कार्रवाई का वक्त है। शहीद औरंगजेब को रक्षा मंत्री की श्रद्धांजलि। सीज फायर खत्म, अब कार्रवाई का समय। पुंछ जिले का सलानी गांव इन दिनों वीवीआईपी दौरे का गवाह बना हुआ है। पहले सेना प्रमुख बिपिन रावत यहां पहुंचे, अब बारी थी रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण की। अपने शहीद बेटे औरंगजेब पर फक्र करने वाले सलानी गांव पहुंचकर रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण औरंगजेब के परिवार से मिली। रक्षा मंत्री ने काफी देर तक औरंगजेब के पिता से बात की और उन्होंने कहा कि शहीद औरंगजेब का परिवार पूरे देश के लिए प्रेरणा है। Message I can take back from here is a family, here is a martyr. शहीद औरंगजेब के परिवार से मिलकर रक्षा मंत्री ने कई संदेश दिए। इसमें एक बात साफ है कि अब घाटी में बड़ी कार्रवाई का वक्त आ गया है। उन्होंने बोला कि हमारे हाथ बहुत लंबे हैं, हम अपने आप जो भी करेंगे आप पे डिपेंड नहीं करेंगे, हम खुद करेंगे। जो कार्रवाई हम करेंगे वो हमारे को पता है। रमजान के दौरान कश्मीर में करीब 10 जवानों ने अपनी कुर्बानी दी, जिसमें पुंछ जिले के सलानी गांव के रहने वाले राइफलमैन औरंगजेब भी शामिल थे। रमजान में सीज फायर के बाद अब एक बार फिर आतंक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की शुरुआत होने जा रही है और सरकार के जाने से ऑपरेशन ऑल आउट पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। वादी थे, उन्होंने अपनी कार्रवाई जारी रखी, तो उसी कारण से फिर सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस को ख़त्म कर दिया गया और हम दोबारा से ऑपरेशन करने शुरू करेंगे। कार्रवाई हमारी जैसे पहले हो रही थी उसी तरीके से चलते रहेगी। करने के लिए किस तरह से अपने ऑपरेशन करने हैं उस पर कभी किसी तरह की रोक नहीं लगाई गई।
औरंगजेब के जनाजे में बड़ी संख्या में शामिल होकर आम कश्मीरियों ने पहले ही संदेश दे दिया था कि दहशतगर्दी को अब वो बर्दाश्त करने को तैयार नहीं हैं। औरंगजेब के गांव वालों की अभी भी यही राय है कि आतंक के खिलाफ सख्ती का वक्त आ गया है। शहर बंद करने से बहुत बड़ा नुकसान किया इन्होंने, उनको लाभ मिल गया, 10 आदमी की गर्दन काट लिया, कोई बस सीज़फायर है, तो इसके लिए वो फौज के हाथ बांधे हुए थे। कश्मीर में सीज फायर के दौरान घाटी को कुछ खास फायदा नहीं हुआ और अब कुछ दिनों बाद ही अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है। ऐसे में कश्मीर में सुरक्षा बलों की जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।